हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। और जितना आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिए, और बाकी सबको जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो, या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, या तो क्रिस्टल ट्री और पिरामिड परचेस करना हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे 8926379155 पे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए, और आप हेल्प करते हैं या लाइक करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से बहुत मदद होता है चैनल को ग्रो होने में। और प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप, जिसमें मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप मेंबरशिप का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, अपने पर्सन के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और प्लीज़ ज्वाइन करें मेरे टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज को, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल को। दूसरा यूट्यूब चैनल भी है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी ज्वाइन करें। हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स, आपकी क्रश के थॉट। ओके, थैंक यू। आप मुझे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो 8926379155 पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट द एनर्जी फर्स्ट है द 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ swords, ओके, यहाँ पर तो पासा ही उल्टा पड़ा है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द जस्टिस, वाओ। ओके, who is this person? ओके, यही मैं सोच रही थी डेविल का कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, बस एग्जैक्टली दिस इज दिस कमिंग। ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, द अमेजिंग। ओके, हो सकता है आपके और उस पर्सन के चार्ट में लिब्रा, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है। लिब्रा की एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के चार्ट में प्रोमिनेंट हो, ठीक है। द 5 ऑफ पेंटिकल, व्हाट दिस पर्सन फीलिंग, दिस पर्सन इज फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जो भी कर्म करते हैं उसकी जो फल होता है ना, वो ज़रूर मिलता है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज सफरिंग नाउ। ये पर्सन को उनकी जो कर्म है, जो भी उन्होंने किया है, आई डोंट नो, इन्होंने जो भी आपके साथ अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप देख रहे हो, शायद इनके साथ आपका दोस्त है। कुछ लोगों का 10 साल रिलेशनशिप हो सकता है, 11 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 भी है, 10 है, 10 की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपको जो बर्डन, जो तकलीफ़ें, जो बिट्रेल, जो चीज़ें दिया था ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गया है इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए होंगे, ये हमेशा बहुत ज़्यादा भागे होंगे इस रिश्ते से, मतलब समथिंग लाइक दैट। अगर आपने कुछ कन्फ्रंट कराने की कोशिश किया होगा, कि बोला होगा कि मुझे क्या फीलिंग्स है, लेकिन ये जब अपनी फीलिंग्स कहने की बारी आएगी ना, दिस पर्सन आपको इधर उधर घुमाना, इधर उधर बातें करना, या अपनी फ्यूचर की बातें करना, एम्बिशियस दिखाना, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या ये करूँगी, वो करूँगी, या समथिंग लाइक दैट। या इनके ऊपर कितने लोगों का क्रश है वो बताना और इनके कितने रिलेशनशिप है वो भी बखान करना। ये सब चीज़ें ये पर्सन करते होंगे या करते होंगे। ओके, व्हाट आई एम सीइंग नाउ, दिस पर्सन एक्चुअली लिविंग थोड़ा जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं, जैसे कि आप कहीं पर और ये पर्सन कहीं पर। कुछ लोगों का ऑनलाइन मीटिंग है, शायद इस पर्सन से ऑनलाइन है मिले थे। ओके, हो सकता है इस पर्सन के साथ एग्जैक्टली द सेम थिंग हुआ है जो आपके साथ इन्होंने कभी ना कभी कुछ किया है, ठीक है। दिस पर्सन इज बेट्राइड, फील, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये अगर किसी को भी चुने हैं आपकी जगह में, ठीक है, किसी को भी दिया है, दैट पर्सन इज प्लेइंग विथ अ डेविल माइंड। ओके, और ये पर्सन ऐसा नहीं है कि सरेंडर करने के मोड पे है, नो, वो बात भी नहीं है। इनको ऐसा लगता है इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि इनको ये बात का एहसास नहीं है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया था तो मेरे साथ भी कुछ बुरा हुआ है।
नो, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ये विक्टिम है, मतलब इनको सफ़र हो रहा है हर जगह से। जैसे आप भी इनको इतना भाव नहीं दे रहे हो, और वो पर्सन भी जिनके साथ ये पर्सन अगर है, तो अगर किसी के साथ है ये पर्सन, तो वो भी पर्सन इनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज सीकिंग जस्टिस। अभी ये पर्सन जस्टिस किसे चाहते हैं आई डोंट नो लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले। इनको ऐसा लगता है कि यू आर प्लेइंग विद देम, मतलब आप अभी इनके साथ खेल खेल रहे हो, आप अभी डेविल बन गए हो और आप इनसे खेल खेल रहे हो। लेकिन एग्जैक्टली वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि आपने टेबल को टर्न कर दिया है। जो पर्सन जैसा आपसे ट्रीट किया है, आप एग्जैक्टली वही रिटर्न कर रहे हो। अभी ये बात बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों को ना खुद का मेडिसिन अच्छा नहीं लगता है ना, दूसरों को जो भाषण देते हैं, जैसे बहुत जैसे पूरे ग्लोबल में देखा है, कुछ लोगों बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं दूसरे लोगों को कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, लेकिन जब खुद पे आता है तो उनको समझ में आता है कि एक्चुअली कितना चीज़ ख़राब हो जाती है और कैसे संभालना पड़ता है। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा ही लगता था इनको कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, ये सबसे खिसक जाएंगे, इनके लाइफ में कोई चीज़ का नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको जब लैक हो रहा है ना, जब इमोशनली लैक हो रहे हैं, जब फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तब इनको समझ में आती है कि एक्चुअली द रिलेशनशिप कहाँ पर एग्जिस्ट करता था या करते थे। ओके, द व्हील, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा लेसन इस पर्सन के साथ आपका चला है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बहुत डेस्टिनी में है, एक कार्मिक लेसन है, और इनके साथ आपका काफ़ी साइकिल्स चले होंगे। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। इनकी करंट फीलिंग्स तो यही है, दिस पर्सन इज़ नाउ इन लैक मेंटालिटी। ये कहीं ना कहीं आपको कोस भी रहे हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा समझ रहे हैं कि इनको सभी बिट्रे कर लेते हैं। इवन ये सबको करते हैं बिट्रे, ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन अभी ऐसा दिखा रहा है या दिखा रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल तो है नीचे, शायद आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप चेस तो कर रहे हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते हो। ओके, एनर्जेटिकली एक दूसरे से जुड़ाव है, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, और एक पर्सन है, ये पर्सन अपनी डिज़ायर से भाग रहा है या भाग रही है। हो सकता है इनको बॉडी में इनकी पेन हो, इनकी सर में दर्द हो, या कुछ है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, शायद इनकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, वो दिख रहा है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको लेके। फिज़िकली अगर इंटीमेसी आपकी रही है, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट लॉट। द 9 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, देखिए नाइटमेयर, ये यही है इस पर्सन की हालत। बहुत ज़्यादा नाइटमेयर, बहुत ज़्यादा शायद काम का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वर्क कंडीशन है, 6 ऑफ कप। इसीलिए ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इनको चाहिए, क्योंकि इनको रिलैक्स होता था, शायद आपसे बात करके इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इनकी हेल्थ अच्छी हो जाती थी, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाता था। तो वो चीज़ों को लेके ना ये बहुत ज़्यादा आपको ढूंढ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल, वो उस दिन को याद कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, या तो वेरी लिस्ट कांटेक्ट है। तो ये इस तरह का लग रहा है कि ये पर्सन जैसे कि अपने आप को लेके प्रेयर कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनको हिंट मिले या साइन मिले। 3 ऑफ कप्स, या दिस इज आई एम सेइंग द थर्ड पार्टी इज देयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। 8 ऑफ पेंटिकल, या हो सकता है इनकी जॉब में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, यानी हो सकता है इनकी वर्क लाइफ में इनका बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, और इनको एक बहुत बड़ा कंडीशन या तो कंपटीशन मिल रहा है, और जहाँ से इनको मिला है वो उनको आसान नहीं लग रहा है। ठीक है, वहाँ से निकलना। 4 ऑफ कप, इनको आपको लेके इनका फीलिंग है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ जो भी इनका था, एक पूरी तरह से लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये पर्सन आपको लेके इतना सोचता है या सोचती है, लेकिन कुछ भी करके आपके साथ अगेन मतलब रिकन्सिलेशन करने के लिए इनको, मतलब वो
क्या बोलते हैं, वो करेज नहीं है अभी, ठीक है। दिस पर्सन हो सकता है अकेले तो हैं अभी, हर्मिट मोड पे दिखते हैं, शायद हो किसी के साथ भी, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो अकेले हैं। देखिए अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम देयर ओन फीलिंग्स। वो खुद के फीलिंग्स से भागना चाहता है, खुद को इनकाउंट मतलब खुद को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, खुद के साथ ही वो मिलना नहीं चाहता ये पर्सन, जैसे ये भाग रहा है कहीं पर या भाग रही है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल अपने आप को वर्क में बहुत ज़्यादा ही डुबा के रख रहा है या रख रही है, ठीक है। ओके, आपके ओरेकल कार्ड देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से क्या आ रहा है। फिर हम उनकी इंटेंशन और एक्शन देख लेंगे। लेकिन ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि ये आपको प्रेयर जैसा कर रहे हैं या तो कुछ ऐसा कि आप इनके लाइफ में किसी भी तरह से अगर आ जाए, लेकिन ये आप खुद से करेंगे, वो पर्सन आपको नहीं बुलाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में अगेन आ जाते हैं तो इनको बहुत रिलैक्स हो जाएगा। द शिवा, वाओ, द नटराज, ओके, शिव जी का एनर्जी आया है। ओके, धूमावती कार्ड रिवर्स में आया, ये आपके लिए अच्छा है। ये शिव जी का आया है और धूमावती उन्हीं के ही हैं, मतलब गौरी माता के ही अवतार हैं दो धूमावती, लेकिन ये रिवर्स में आया है। हो सकता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग पा, मतलब आपको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। We'll see. Give me a second. ओके, मैं धूमावती कार्ड का रिवर्स में आना बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको इसका पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस कार्ड का मतलब क्या होता है। लेटिंग गो इज़ नॉट ऑलवेज ए बैड थिंग when you know it's making a space for something better, okay. Dhumavati is the pain and the struggle that makes you who you are, okay. आज आप जो स्ट्रगल करके जो भी पर्सन आप बने हो ना, ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि आपकी असली अस्तित्व क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। सी इज़ योर शैडो सेल्फ एंड द थिंग you did not want to look at even though it is a core part of who you are. She is moving past the illusion, Maya, looking life and death right in the eye and seeing they are both sides of the same coin, ठीक है। Know that Dhumavati is guiding you through this difficult time and your highest self awaits on the other side. बहुत ही अच्छा है, ओके। धूमावती यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए बता रही हैं। देखो, लेटिंग गो करना कुछ चीज़ों को इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में रहेंगे जहाँ पर ये पर्सन आपको बिट्रे करने के बाद भी खुद को विक्टिम मेंटालिटी में शो करता है, तो यहाँ पर आपका काम है कि चूज़ द शिवा, ठीक है। चूज़ द शिव, मतलब आप शिव की शक्ति बने, ना कि आप स्पेस बनाएं अपने लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें आने के लिए। अगर आप क्लीनिंग ही नहीं करेंगे तो कुछ बेहतर चीज़ें आने के बजाय वो जगह में जो बोलते हैं ना ठहराव, पानी में अगर ठहराव आता है तो सड़न आ जाती है, होता है ना, चाहे जहाँ पर भी रहे, जैसा भी जितने भी बड़े जगह में पानी रहे, लेकिन अगर पानी में ठहराव आ गया तो वो पानी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो समथिंग लाइक दैट यू हैव टू लेटिंग गो, मतलब आप लेट गो कर दीजिए, और जब लेट गो करेंगे कुछ अच्छे चीज़ आएगा। यही होता है एक, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून जो आया है, यानी वो होता है ना, जैसे व्हील कभी एक स्टैंड नहीं रहता, वो हमेशा घूमता रहता है, भाग्य चक्र, यानी अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आना ही है। तो आप पहले इस चीज़ से, इस शैडो सेल्फ से अपने आप को निकालिए कि आपको किसी की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, देन हम चलते हैं आपके इस पर्सन का हम देख लेते हैं
नेक्स्ट इनकी इंटेंशन, द 5 ऑफ कप, एक्शन एंड आपको क्या करना चाहिए, द क्वीन ऑफ सोर्स। एग्जैक्टली, बी इन योर पावर। आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन आके आपको अगेन सीक्रेटली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप इनकी ऊर्जा को फील कर पाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपकी कनेक्टेड है, आपकी कार्मिक कनेक्शन भी हो सकती है। और आप इस पर्सन को लेट गो, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये खुद को अपलिफ्ट नहीं कर पाया है। दैट इज़ देयर सोल पर्पस। ये खुद को अपलिफ्ट करेगा आपके लेवल तक। अगर आपकी हो चुकी है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है, तो आप और आगे बढ़िए। ठीक है, यही आपका संदेश है। सो हम चलते हैं आपकी क्रश के रीडिंग की तरफ। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प मी फाइंड द मैजिशियन। वाओ, you're a fairy. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Queen of Wands. The Hermit. The 6 of Swords. हो सकता है आप इस पर्सन से कहीं ट्रैवल के दौरान मिले हो, या तो आप अपने लाइफ में उस दौरान मिले हो जहाँ से आपको बहुत लोनलीनेस था, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपनी लाइफ में कुछ आगे की तरफ मूव करना, या समथिंग लाइक दैट यू मेट दैट पर्सन। हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके ऊपर जो क्रश रखते हैं, या तो ये कोई पर्टिकुलर क्रश के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं। यू आर क्वीन ऑफ वांड्स, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अपने एज से काफ़ी यंग दिखते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल स्माइल हो सकती है आपकी। एंड योर आईज़, योर आईब्रोज, मुझे सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, सो अमेजिंग है आपकी कॉम्प्लेक्स। हो सकता है आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट आप में कुछ ऐसी ऑरा है जो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। दूसरा एक चीज़ है, ऐसा है आप शायद अपने आप को ऐसे नहीं देख रहे हो, बट बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं। यू आर डूइंग वर्क इन योर लाइफ, एंड हो सकता है आप कुछ आप एक बात भी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि 9 ऑफ वांड्स हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा ईगो हर्ट हुआ है किसी बात को लेके आपसे, या तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं कि जल्दी से बुरा मान जाने वाले पर्सन, या कुछ ऐसा है। और एक बात है कि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है आपने कुछ इनके ऊपर कर दिया है ठीक है, मैजिक वगैरह। ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि ये आपको आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। दूसरा है कि ये पर्सन शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा लोनर हो, जैसे बोलते हैं ना कि लोनलीनेस रखना, अकेले चलना और अकेले ट्रैवल करना, या समथिंग लाइक दैट। बट सम हाउ दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट, और ये बात यहाँ पर भी दिख रही है। ये आपको लेके काफ़ी इमेजिन करते हैं। शायद आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो, या तो आप दोनों कोई क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, डांस, म्यूज़िक, इससे जुड़े हुए हैं, पोएम से, या बुक राइटिंग, या तो कुछ ऐसे चीज़ भी करते होंगे। कोई हॉर्स राइड करते हैं क्या पता नहीं, यहाँ पर आया है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स वांट टू टेल यू, देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। और 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ सोल्स, ओके, 5 ऑफ वांड्स। इस पर्सन हैविंग सो मच नहीं जेलस एंड इनसिक्योरिटीज़ है। इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत लोगों का क्रश है। मैंने इसीलिए बोला था इट्स ए मल्टीपल क्रश है। आज टुडे का जो एनर्जी आया है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आई है आपके ऊपर। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्रश है। आपको लेके ना लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यू आर हार्ट ब्रेकर, आप सबका दिल तोड़ दोगे, आप किसी को भाव नहीं दोगे, ठीक है, आप हर लोगों के बीच में कंपटीशन बना दोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, द किंग ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन हैविंग सो मच फीलिंग्स। ये पर्सन एक्चुअली फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, और ये विश करते हैं कि आप इनके बात, मतलब इनकी फीलिंग्स को समझें।
ठीक है, इसी वजह से ये हर्ट फील कर रहा है। शायद हो सकता है आप इनको ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अदर पीपल को कर रहे हैं, यानी आप, या तो हो सकता है आप स्पेसिफिकली इसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं दे रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों पे आपकी फ्रेंडशिप है वो बटी हुई है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी इनसिक्योरिटीज़ इनको बहुत है। ये छुप छुप के आपको कहीं से तो देखते हैं, और स्पेशली आपको देखते हैं आप कोई न्यू ड्रेस पहन के आए, कोई न्यू स्टाइल करके आए, समथिंग आपने हेड बैंड लगाया, कोई फ्लावर लगाया, हाथ में चूड़ी लगाई, डोंट नो, ये सब कुछ नोटिस करता है या करती है, बट समथिंग। और मेल है तो आपकी आपने क्या शू पहना, क्या क्या किस तरह का शर्ट पहना, किस तरह का परफ्यूम लगाया, तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस करते हैं दिस पर्सन। ओके, दिस पर्सन, और एक बात है यहाँ पर, हो सकता है इनको, ये इनके दिल में हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज़ है जो आ रही है बार बार। हो सकता है इनकी पास्ट कनेक्शन कुछ ऐसे रहे हों जो इनको ना, मतलब वो उस जोन में ले जाते हो बार बार, क्योंकि इनके साथ शायद बहुत सारे लोग ऐसे ही रहे हैं। ठीक है, इनको बड़ा इनको लगता है कि इनको सबको ही छोड़ के चले जाएंगे। समथिंग अबाउट वेरी अलोननेस यहाँ पर दिख रही है। ओके, व्हाट एल्स, मुझे ओरेकल कार्ड भी देखना है। ये दिस पर्सन व्हाट एक्चुअली दे वांट, प्रत्याहार। ओके, श्रद्धाया। मुझे लगता है आपको ये ना, मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी से जुड़ाव नहीं लगता है इनको। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ्री सोल हो, बहुत इंडिपेंडेंट सोल हो। ठीक है, आप खुद से शायद बढ़े हो, या तो ये पर्सन भी ऐसे ही हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो। शायद आप दोनों का ऐसा ही रहा है, कोई किसी के बर्डन लेना पसंद नहीं करता है। जैसे खुद के इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, स्वाध्याय, और जो चीज़ नहीं चाहिए उसे कट ऑफ करने में बहुत जल्दी माहिर रहना। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप दोनों का बेसिक चक्र जुड़ा हुआ है, मूलधार चक्र जो हमारा बेसिक चक्र होता है वही कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ये जो आ रही है, जो भी आप दोनों की इनसिक्योरिटीज़, अगर आप भी इनको लेके इनसिक्योर हो, ये भी आपकी बेसिक चक्र से ही आ रही है। समहाउ आपको भी डर है कि ये पर्सन आपको बिट्रे नहीं करेंगे, या तो ये पर्सन के और भी कहीं हो सकते हैं, या तो ये पर्सन को भी एग्जैक्टली सेम फियर है। हो सकता है कि आप दोनों मेडिटेशन करें, ठीक है, उस चक्र पे, तो आपकी काफ़ी बैलेंस होगा और काफ़ी हील भी हो जाएगा। हम देखते हैं आपकी ओके, तो एंजल्स आर वॉचिंग यू। बहुत नाइस है, क्यूट बेबी है, शायद किसी की बेबी है, या तो कोई बेबी बुलाता है आपको, लव है। ओके, देयर इज़ ए क्यूट एलिफेंट। आई थिंक आप कोई शो में जाने वाले हो, सकता है कोई सर्कस, कोई ऐसा शो है जिसमें आप जाने वाले हो। आजकल तो कोई सर्कस देखते हैं या नहीं देखते, बट समथिंग अबाउट कैसे बोलते हैं ना, कार्निवल उस तरह का, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर तो है, तो शायद कोई जा सकते हैं। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल। सब्सक्राइब माई चैनल टू लाइक कमेंट शेयर। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।